टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने कल सचिन पायलट को लेकर गुर्जर समाज के लिए कुछ नहीं करना और टोंक के अंदर के हालातों को देखने के लेकर हमला बोला था। और आज उसके विरोध में टोंक के अंदर कांग्रेस समर्थित गुर्जर नेताओं, गुर्जर युवकों ने सचिन पायलट जिंदाबाद और सुखबीर सिंह जोनापुरिया मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सांसद का विरोध प्रदर्शन किया। ये सभी युवा कार्यकर्ता और समाज के युवक नेहरू पार्क में एकत्र हुए और उसके बाद उन्होंने हेमू कॉलोनी सर्किल तक सुखबीर सिंह जोनापुरिया के विरोध में नारेबाजी। अब की बार हरियाणा पार, अब की बार हरियाणा पार, अब की बार हरियाणा पार, अब की बार हरियाणा पार। जोनापुरिया भगाओ, टोंक सवाई माधोपुर बचाओ। 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 सचिन पायलट जिंदाबाद, 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 सचिन पायलट। सचिन संघर्ष हम तुम्हारे साथ हैं। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, पायलट पायलट जिंदाबाद, पायलट पायलट जिंदाबाद, पायलट पायलट जिंदाबाद, पायलट पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। जोनापुरिया हाय हाय, जोनापुरिया हाय हाय, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। जोनापुरिया हाय हाय, जोनापुरिया हाय हाय, जोनापुरिया हाय हाय, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। सचिन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। माफी मांगो, माफी मांगो, जोनापुरिया माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, जोनापुरिया माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, जोनापुरिया माफी मांगो। जोनापुरिया हाय हाय, जोनापुरिया हाय हाय, एमपी हाय हाय, एमपी मुर्दाबाद। अध्यक्ष राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति टोंक। किस तरीके का आक्रोश है समाज में? आज गुर्जर समाज में काफ़ी आक्रोश है क्योंकि हमारे यहाँ पर स्थानीय सांसद सम्मान्य जोनापुरिया जी ने जो हमारे सम्मान्य पायलट साहब के लिए जो वक्तव्य जारी किया, उनकी आज मैं घोर निंदा करता हूँ। क्योंकि हमारे जो पायलट साहब है यहीं के क्या नाम से विधायक नहीं है, वो कोई प्रदेश के नेता नहीं, वो हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेता है। जोनापुरिया जी केवल एक मात्र टोंक सवाई माधोपुर के नेता, हुए प्रदेश के नेता भी नहीं है। तो उन्होंने एक समाज के लिए वक्तव्य देने के लिए क्या जरूरत पड़ गई थी? इससे गुर्जर समाज में कहना काफी आक्रोश है। जोनापुरिया जी को इसको क्या नाम से माफी मांगना चाहिए गुर्जर समाज के लिए, क्योंकि गुर्जर समाज को यहाँ पर क्या नाम से 4 लाख वोटर है गुर्जर समाज के, तो उन्होंने क्या नाम से 4 लाख वोटरों का क्या जनाधार खो दिया जोनापुरिया जी ने। तो मैं तो तुरंत प्रभाव से आपके मीडिया चैनल के माध्यम से, समाज के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जोनापुरिया जी तुरंत इसमें पर्सन ज्ञान लेकर तुरंत माफी मांगे गुर्जर समाज से। उन्होंने कैसे वक्तव्य दे दिया हमारे सम्मान्य पायलट साहब के लिए, क्योंकि अभी पायलट साहब जो संघर्ष कर रहे हैं वो क्या नाम से कोई एक टोंक सवाई माधोपुर का संघर्ष नहीं है, ये कोई राजस्थान का नहीं है, पूरे राष्ट्रीय लेवल पर संघर्ष कर रहे हैं। तो उन्होंने जो उनके क्या नाम से मैं घोर निंदा करता हूँ, उन्होंने कैसे वक्तव्य दे दिया। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो आगे क्या मूवमेंट? अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो हम अति शीघ्र उनके क्या नाम से वहाँ पर हरियाणा भेज देंगे, क्योंकि हमारे क्या नाम से यहाँ 4 लाख वोटर है गुर्जर समाज के। क्या मुलाकात करेंगे यहाँ आएंगे तो उनसे आप लोग? नहीं, कोई मुलाकात नहीं करेंगे जब तक वो समाज के सामने माफी नहीं मांगेंगे। इनके क्या उनको वक्तव्य देना पड़ेगा। उन्होंने कैसे कह दिया? क्योंकि हमारे पायलट साहब ने आरक्षण के लिए भी क्या नाम से छोटी सी बात उन्होंने कही कि वो सपरिवार आए, देव नारायण भगवान के हवन करें, उनका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। हमारे जो पायलट साहब है साहब हमेशा देव महाराज के आते रहते हैं। पहले भी क्या नाम हमारा मेला बढ़ता, वार्षिक मेला बढ़ता, उसमें सपरिवार हमारे पायलट साहब आते हैं। और उन्होंने क्या नाम से जो वक्तव्य दिया, एक क्या नाम से किसी इशारे पर, वसुंधरा राजे के इशारे पर, ताकि हमारा टिकट पक्का हो जाएगा। ऐसे कैसे टिकट पक्का भी हो जाएगा तो वोट तो हम देंगे ना, हमारे 4 लाख वोटर हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ काम करेगा गुर्जर समाज?
साहब अगर माफ़ी नहीं मांगेगा तो गुजर समाज उनके खिलाफ काम करेगा, उनको गांव में घुसने नहीं देंगे हम। मैं रामदेव गुजर नगर परिषद से पार्षद हूँ। भाई साहब बताएं साहब। किस तरह के आक्रोश पायलट? देखिए, कल से ये वीडियो चल रहा है माननीय सांसद साहब का, उससे सभी नौजवानों में, समाज में काफ़ी रोष है। उनका इस तरह से सचिन जी पायलट के खिलाफ वक्तव्य देना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अपने हिसाब से अपनी पार्टी को कहीं से भी ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, लेकिन आप जो बोल रहे हैं पायलट साहब ने नुकसान कर दिया, तो मैं पूछना चाहूँगा माननीय जौनपुरी जी से कि एक नुकसान बता दें आप हमें, हम संतुष्ट हो जाएंगे सचिन जी की वजह से हमारे समाज का नुकसान हो गया। दूसरा, आप यहाँ दूसरी बार सांसद बने हैं, अब तक कितने काम हुए आपके और कितने काम आपने अब तक समाज के नाम पे कर दिए, उसकी एक सूची दिलवा दें ताकि हम लोगों को बताएं कि आपने अब तक कितना काम कर दिया। हमने एक मांग की थी कि हमारे यहाँ एक बालिका हॉस्टल बने, तो मैंने उस समय भी कहा था कि आप प्रयास करें, आप एक धनवान व्यक्ति हैं, हरियाणा से आते हैं, आप अपने पैसे के दम पे हैं, तो ज़रूर सहयोग करेंगे। लेकिन अभी तक 3-4 साल में कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन मैं पूछूं कि एक लिस्ट बना दो आप तो कि हम पे कितना एहसान कर दिया कि हम आपका एहसान चुकाने को तैयार हो जाएं। फिर भी हमने अपने बलबूते पे, हमारे समाज ने आपको दूसरी बार सांसद बना दिया हरियाणा से टोंक आने के बाद में। यह आपको एहसान मानना चाहिए हमारा कि आप हमारी वजह से सांसद हो, आप कोई और की वजह से सांसद नहीं हो यहाँ। और एमपी साहब, इस तरह का वक्तव्य ठीक नहीं, तो आपको समाज के बीच में आके और ये कहना चाहिए कि सचिन पायलट हमारे समाज के नेता हैं, कांग्रेस और बीजेपी से इसे जोड़े नहीं, और माफ़ी मांगना चाहिए। एक संजीदा व्यक्ति हैं, बड़े हैं, सचिन जी पायलट से उम्र में बड़े हैं। सचिन जी पायलट ने कभी जौनपुरी जी के लिए गलत स्टेटमेंट नहीं दिया आज तक के इतिहास में, और इस तरह के बड़े होने के नाते भी आप इस तरह की दुर्भावना रखते हैं, तो ये मेरी ये है कि जौनपुरी जी आप समाज में जाके और माफ़ी मांगे। बात कही जा रही है कि उनको ग्रामीण क्षेत्रों में घुसने नहीं दिया जाए। बिल्कुल, अगर ऐसा होगा, समाज में रोष है, लड़कों में रोष है, नौजवानों में, किसानों में, कौम में, पूरी में रोष है कि सचिन पायलट जी ने जौनपुरी जी का क्या बिगाड़ दिया। आज वो 2 बार एमपी बने हैं, समाज ने उनको दिया है, एहसान मानना चाहिए इस बात का कि हम आपको सांसद बना के भेज रहे हैं। आप कह रहे हो कि साहब वो गुजर आंदोलन में, मानते हैं गुजर आंदोलन में सबकी भूमिकाएं थी, आपकी भी थी, इस बात को नकार नहीं सकते, लेकिन आप बार बार उन बातों को गिनाते हो। लेकिन ये तो बता दें आप कि जब हमारे लोगों पे गोलियां चली थी तो माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, गुलाब चंद जी कटारिया यहाँ के गृह मंत्री थे। हमारे निर्दोष लोगों को मारने वाले हम कहते हैं उनसे माफ़ी मंगवा दो जौनप्रिया जी, फिर बाद में हम बात कर लेंगे किस तरह की बात करनी है। तो वो मेन जो हमारे लोगों को शहीद करने वाले लोग जिनकी आप पैरवी कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है जौनप्रिया जी, आप समाज के खिलाफ जा रहे हैं। जबरदस्त युवाओं में, समर्थकों में और जो लोगों में खासा आक्रोश है, क्या मांग करना चाहेंगे? जौनपुरी जी का यही नहीं, पूरे देश में जिस प्रकार उन्होंने कल पायलट साहब के खिलाफ बयान दिया, तो पूरे देश के समाज में बहुत भयंकर आक्रोश है। रही बात टोंक सवाई माधोपुर की, 2014 के चुनाव में एक तरफा पोलिंग की गुजर समाज ने, और 2019 के चुनाव में हम सब लोग उनके साथ थे। आज जिस प्रकार से वो वसुंधरा जी के कहने पर यहाँ आकर टोंक में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि साहब माननीय पायलट साहब को देवनारायण जी के यहाँ जाना चाहिए, वो कौन होते हैं करने वाले? पायलट साहब खुद गुजर हैं, उनको ज़्यादा अपने आचार्य बनने की जरूरत नहीं है, वो खुद समझते हैं। और वो 36 बिरादरी के नेता है, वो एक समाज का टैग लगा रहे हैं उनके खिलाफ। उनका एक फ़ोटो वायरल हो रहा है, आप सब लोगों ने देखा है, वो उनके पीछे खड़े हैं। उस बारे में तो वक्तव्य दे, आप उनसे पूछना जब वो मिले कि आप पायलट साहब के पीछे खड़े हो, जब बाइट हो रही है उनकी, तो आप क्या करना चाह रहे हो? आप सिर्फ वसुंधरा जी को खुश करने के लिए ये सब यहाँ प्रबंध कर रही है, यहाँ के जानबूझकर वो करप्शन, उसके बारे में जो आप देते हैं ना वसुंधरा जी के 266 जो खाने आवंटन हुई थी, उनके बारे में वक्तव्य जारी करना चाहिए उनको। जिस प्रकार से वो कह रहे हैं साहब यहाँ संभालते नहीं, कौन संभालता है? यहाँ के विधायक है, 1 महीने में 2-3 बार आते हैं, हम सब लोग काम देखते हैं, उनका काम कर रहे हैं पूरा। यहाँ पे चेयरमैन काम कर रहा है, प्रधान काम कर रहा है, पूरे सरपंच काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज़्यादा विकास हुआ टोंक में पहली बार, और वह 36 जाति के नेता, एक जाति का टारगेट करके वो जाति के नेता नहीं बन सकते जौनपुरिया जी। और उन्होंने क्या कर लिया समाज के लिए? आज जौनपुरिया जी ने यहाँ पे गुजर हॉस्टल में 5 लाख रुपए घोषणा करके 2.5 लाख रुपए दिए।
आज सुबह भी एक लड़के ने उनसे बात की है, उसका जवाब नहीं दे पाए वो क्या समाज की बात करेंगे? उन्होंने क्या कर दिया समाज के लिए? वो उनकी सरकार अभी केंद्र में, वो कहते हैं कि मैंने एमपी के नाते वहाँ लोकसभा में उठाया, तो दिलाओ ना आरक्षण, 9वीं सूची में डलाओ ना, आपको कौन मना किया? जिन 72 गुजरों की हत्या की, उसके साथ तो वो रहते हैं, महारानी के साथ तो वो रहते हैं, जिन्होंने उनकी गुजरों की हत्या की 72 की, फिर कैसे वसुंधरा के साथ वो रह रहे हैं? तो गुजर हत्यारी सरकार के साथ वो रह रहे हैं, और फिर समाज के जो हीरो है हमारे कोहिनूर है, सचिन पायलट, उनका विरोध कर रहे हैं टोंक में आकर। ये लगातार गांव में जाना इनका मुश्किल पड़ जाएगा अगर माफी नहीं मांगेगा 1-2 दिन में वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो गांव में जा नहीं सकते, विरोध होगा। यहाँ से चुनाव लड़ना तो बहुत दूर की बात है, उनकी जमान जब्त होगी टोंक से चुनाव लड़ते होते। नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल पूरे समाज में आक्रोश है, पूरे युवाओं में आक्रोश है, ये टोंक की तरफ से हम कह रहे हैं। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सोनापुरिया हाय हाय, सोनापुरिया हाय हाय, सोनापुरिया हाय हाय, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन जी तुम संघर्ष करो,